हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इन दिस वीडियो हम सीखेंगे डीम्ड रीअपॉइंटमेंट ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर्स। यानी जो डायरेक्टर्स हमने लास्ट सेक्शन में पढ़ा था कि रिटायर होते हैं, उनका कब ऐसा मान लिया जाएगा कि वो रीअपॉइंट हो गए, जबकि हमने कुछ किया नहीं, फिर भी उनको मान लिया जाएगा कि वो रीअपॉइंट हो गए। इसे कहा जाता है डीम्ड रीअपॉइंटमेंट ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर्स। यानी जो डायरेक्टर रिटायर हुआ उसको अपन ने रीअपॉइंट किया नहीं, बट फिर भी उनको ये मान लिया जाएगा कि वो रीअपॉइंट हो गए। दिस इज़ नोन एज डीम्ड रीअपॉइंटमेंट। ओके, ये सेक्शन कवर होगा हमारा सेक्शन 152 सब सेक्शन 7। ओके, सो फर्स्ट हम पढ़ते हैं कि कब ऐसा होगा। सो ए पॉइंट, एडजर्नमेंट ऑफ जनरल मीटिंग। यानी वैकेंसी हुई, डायरेक्टर रिटायर हुआ और वैकेंसी को हमने फिल किया ही नहीं, और न ही मीटिंग में ऐसा कुछ कहा गया है कि हम कोई और डायरेक्टर नहीं अपॉइंट करेंगे। यानी एक्सप्रेसली रिजॉल्व नहीं हुआ नॉट टू फिल द वैकेंसी। यानी एक्सप्रेसली हमने रिजॉल्व, यानी मीटिंग में ये डिसाइड भी नहीं हुआ कि हमें और कोई डायरेक्टर नहीं चाहिए। ओके, यानी हमें डायरेक्टर को अपॉइंट नहीं करना है, किसी भी डायरेक्टर को अपॉइंट नहीं करना है, न ही रिटायरिंग डायरेक्टर को, न ही किसी नए डायरेक्टर को। तो ऐसा कुछ डिसाइड हुआ ही नहीं मीटिंग में। ओके, तो इस केस में क्या होगा, मीटिंग एडजर्न हो जाएगी टिल द सेम डे इन नेक्स्ट वीक, सेम टाइम सेम प्लेस। यानी सेम डे को बट इन नेक्स्ट वीक एंड सेम टाइम एंड सेम प्लेस। ओके, मीटिंग हो जाएगी एडजर्न। और अगर जो नेक्स्ट वीक का सेम डे है उसमें अगर कोई नेशनल हॉलीडे, देन क्या होगा, मीटिंग एडजर्न हो जाएगी टिल द नेक्स्ट सक्सीडिंग डे। यानी उसका नेक्स्ट जो डे आएगा वहाँ पे एडजर्न हो जाएगी, विच इज़ नॉट अ हॉलीडे एट सेम टाइम सेम प्लेस। तब भी सेम टाइम और सेम प्लेस रहेगा। ओके, सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ एडजर्नमेंट ऑफ मीटिंग। तो यहाँ पे अगर हमने डायरेक्टर को अपॉइंट नहीं किया तो चलेगा, मीटिंग एडजर्न हो जाएगी नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम प्लेस। ओके, और अगर नेशनल हॉलीडे है तो उसके अगले दिन सेम टाइम सेम प्लेस। सिंपल। सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ एडजर्नमेंट ऑफ जनरल मीटिंग। इसमें अभी ऐसी कोई बात नहीं आई डीम्ड रीअपॉइंटमेंट वाली, बट जो नेक्स्ट वीक हम मीटिंग रखेंगे अब उसकी बात करते हैं। इफ़ एट द एडजर्न मीटिंग ऑल्सो द वैकेंसी ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर इज नॉट फिल्ड अप and the meeting also has not expressly resolved not to fill the vacancy, the retiring director shall be deemed to have reappointed at the adjourned meeting with the immediate effect। क्या मतलब हुआ, जो मीटिंग एडजर्न हुई नेक्स्ट वीक के लिए, तो अब नेक्स्ट वीक मीटिंग होगी। अब उस मीटिंग में भी कोई डायरेक्टर, ये जो वैकेंसी थी किसी डायरेक्टर को फिल नहीं किया, मतलब हमने रीअपॉइंटमेंट किया ही नहीं, न ही किसी और नए डायरेक्टर को अपॉइंट किया। ओके, तो यानी वैकेंसी अभी फिल अप नहीं हुई। नाउ हमने ये डिसाइड भी नहीं किया है, हैज़ नॉट एक्सप्रेसली रिजॉल्व्ड, यानी हमने मीटिंग में डिसाइड भी नहीं किया है कि हमें डायरेक्टर नहीं चाहिए, यानी और कोई डायरेक्टर हम अपॉइंट नहीं करेंगे, ऐसा कुछ रिजोल्यूशन लिया भी नहीं गया है। तब क्या होगा, जो रिटायरिंग डायरेक्टर था वही रीअपॉइंटेड माना जाएगा। इसको कहा जाता है डीम्ड। यानी ये मान लिया जाएगा कि जो डायरेक्टर रिटायर हो रहा था वही वापस रीअपॉइंट हो गया। ओके, एट द एडजर्न मीटिंग। ओके, विद द इमीडिएट इफेक्ट, यानी इमीडिएटली वो उसको मान लिया जाएगा कि वो रीअपॉइंट हो गया। अब ये जो केस था इसके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। इन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस द रिटायरिंग डायरेक्टर को हम नहीं मान सकते कि वो रीअपॉइंट हो गया। ओके, सो फर्स्ट इज, if at the meeting or at the previous meeting a resolution for the reappointment of such director has been put to the meeting and lost, his reappointment has not been considered favorable because non passing of the resolution। यानी किसी भी मीटिंग में, वेदर ये प्रीवियस मीटिंग को भी इंक्लूड करेंगे, यानी पहले भी किसी मीटिंग में अगर डायरेक्टर को रीअपॉइंट करने के लिए कोई रिजोल्यूशन हुआ था बट वो रिजोल्यूशन पास नहीं हुआ, यानी लोग उसके फेवरेबल में नहीं थे, अनफेवरेबल में थे, यानी रिजोल्यूशन को वो हार गया, तब उस केस में हम रीअपॉइंट नहीं करेंगे। ओके, बिकॉज शेयर होल्डर्स की मर्जी नहीं है कि उसको रीअपॉइंट किया जाए, इसीलिए वो
प्रीवियस मीटिंग्स में हारा होगा। ओके, सो डेट्स वाई ये इस केस में हम रीअपॉइंटमेंट नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट केस बी पॉइंट, इफ़ द रिटायरिंग डायरेक्टर has by notice in writing addressed to the company or its board of directors expressed his unwillingness to be reappointed। यानी डायरेक्टर ने खुद ही कह दिया, जो रिटायर हो ना डायरेक्टर, उसने खुद ही कह दिया कि मैं रीअपॉइंट नहीं होना चाहता। ओके, उसने इन रिटर्न कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ये रिटर्न में लिख के दे दिया कि मैं अब इस कंपनी में वापस रीअपॉइंट होना नहीं चाहता। ओके, तो इस केस में भी उसको रीअपॉइंट नहीं कर सकते, डीम्ड रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा। सी पॉइंट, इफ़ ही इज़ डिस्क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज पर द प्रोविज़न ऑफ द एक्ट। यानी जो एक्ट है इसमें जो डिस्क्वालिफिकेशन के सेक्शन था ना 164, उसमें वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है टू एक्ट एज अ डायरेक्टर, तब भी उसको नहीं कर सकते। ओके, एंड द डी पॉइंट, इफ़ अ रेजोल्यूशन वेदर स्पेशल और ऑर्डनरी, स्पेशल रेजोल्यूशन एंड ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन क्या होता है ये मैंने अलग वीडियो में समझाया है, तो उसको अभी रिपीट नहीं करूँगा। इज़ रिक्वायर्ड फॉर हिज अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट बाय वर्च्यू ऑफ एनी प्रोविज़न ऑफ द एक्ट। यानी जो डायरेक्टर को रीअपॉइंट होएगा ना, वो उसको रीअपॉइंट करने के लिए हमें कोई ना कोई रेजोल्यूशन चाहिए, या तो स्पेशल या फिर ऑर्डिनरी। ओके, किसके कारण? किसी भी प्रोविज़न के कारण। इस लॉ में जो भी प्रोविज़न्स हैं, कोई भी प्रोविज़न अगर उस पर अप्लाई होता है और उसको स्पेशल या ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से ही अपॉइंटमेंट मिलेगा, अगर ऐसा किसी प्रोविज़न में लिखा गया है तो। ओके, तो सिंपल, इसमें भी डीम्ड रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा बिकॉज इसके लिए स्पेशल और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट ई सेक्शन जो है इसकी डिटेल में आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगा बिकॉज इट इज़ सेक्शन 162 बेसिकली। इसमें क्या होगा, हम अगर दो या दो से ज़्यादा डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ता है, एक सिंगल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है कि हम दो या दो से ज़्यादा पर्सन को अपॉइंट कर रहे हैं। तो उसके लिए एक पहले रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है जिसमें हमें 100% फेवरेबल चाहिए होता है, यानी मतलब 100 वोट्स है फॉर एग्जांपल, तो 100 के 100 फेवरेबल होने चाहिए। अगर एक ने भी मना कर दिया तो वो रेजोल्यूशन पास नहीं होगा। ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि हमारा टाइम बचे, वरना क्या होगा, एक एक डायरेक्टर के लिए हमें अलग अलग वोट्स करने पड़ेंगे, तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं हो जाए, डेट्स वाई इस सेक्शन को लाया गया। तो अगर इस सेक्शन में वो कवर होता है तो उसके लिए हमें पहले सिंगल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, उसके बिना अपॉइंट होगा नहीं। तो डेट्स वाई अगर ये केस एप्लीकेबल होता है तब भी डीम्ड रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, नॉन एप्लीकेबिलिटी, यानी कब ये सेक्शंस अप्लाई नहीं होंगे, कौन कौन से? 152(6) कौन सा था? रिटायरमेंट बाय रोटेशन। 152(7) कौन सा है? ये डीम्ड रीअपॉइंटमेंट। ये दोनों सेक्शन अप्लाई नहीं होंगे गवर्नमेंट कंपनी को, सब्सिडरी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी को, बट कुछ कंडीशन है। क्या? सेक्शन 137 यानी फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए। अगर उस कंपनी ने डिफ़ॉल्ट किया है देन ये एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। और एनुअल रिटर्न जो कंपनी का है उसमें भी किसी भी तरह का डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए अंडर सेक्शन 92। ओके, विद रजिस्ट्रार। सिंपल सेक्शन है, एक बार वापस ब्रीफ बता देता हूँ। डीम्ड रीअपॉइंटमेंट का मतलब होता है कंपनी के रिटायरिंग डायरेक्टर को हमने रीअपॉइंट नहीं किया, बट फिर भी कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस है जहाँ पे हम मान लेंगे कि वो रीअपॉइंट हो गया, उसको कहा जाता है डीम्ड रीअपॉइंटमेंट। ऐसा कब होगा? अगर मीटिंग एडजर्न हो जाती है फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट, जब नेक्स्ट वीक में एडजर्न मीटिंग होगी तब भी हमने उसको रीअपॉइंट नहीं किया या किसी नए डायरेक्टर को रीअपॉइंट नहीं किया और हमने ये डिसाइड भी नहीं किया कि हमें कोई डायरेक्टर अपॉइंट नहीं करना, तब भी उसको डीम्ड रीअपॉइंटमेंट मान लिया जाएगा, यानी रिटायरिंग डायरेक्टर जो था वो वापस रीअपॉइंट हो जाएगा। बट इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। वो क्या क्या थे? पहला, अगर रेजोल्यूशन पास हुआ था प्रीवियस मीटिंग में और उसको वो हार गया था वो रेजोल्यूशन, यानी उसको फेवरेबल नहीं माना गया था फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ शेयर होल्डर। एंड बी पॉइंट, उसने खुद ही नोटिस दे दिया कि मैं रीअपॉइंट नहीं होना चाहता, वो डिस्क्वालीफाई हो गया, या उसको अब रीअपॉइंट करने के लिए स्पेशल या ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन चाहिए, या उस पर सेक्शन 162 अप्लाई होता है। सेक्शन 162 क्या था?
2 या 2 से ज़्यादा डायरेक्टर्स को अगर हम अपॉइंट करते हैं तो उसके पहले हमें एक सिंगल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है, जिसको हम कहते हैं यूनानिमस रेजोल्यूशन। ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, इसको भी आप इतना दिमाग मत लगाओ। नाउ नेक्स्ट इज़ नॉन एप्लीकेबिलिटी, जो हमने बताई। एक गवर्नमेंट कंपनी, सेकंड सब्सिडरी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, बट देयर इज़ अ कंडीशन, व्हाट, सेक्शन 137 एंड सेक्शन 92 में कोई डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए। ये किसके सेक्शन है? फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एनुअल रिटर्न विद रजिस्ट्रार। सिंपल।